सीरीज और उसमें हमारा टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिक मीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। अच्छा बताइए एएम क्या होता है, कोई बताएगा? मैथमेटिक्स। बच्चे ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले का चैप्टर का टेस्ट होगा, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड वो होता है ना, कौन सा चैप्टर होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर नहीं होता, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, एएम कौन बता रहा था, बताना जरा जल्दी से। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन वो क्या होता है दीप्ति, फॉर्मूला बताओगे या फिर मैम एक्सप्लेन? a+b/2। वेरी गुड। बच्चे यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है टू नंबर्स, लेट्स से टू पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कैसे होने चाहिए बच्चे, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। क्या होगा बच्चे, अंडर रूट ए बी। लेट्स से कि a और b के बीच में ये जीएम है, ये क्या है, जीएम है। चलो अंडर रूट ए बी बाई ए कितना हो जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए, और b बाय अंडर रूट ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए। तो बच्चे क्या आप देख सकते हो, ये जो हमें सीक्वेंस मिला ये किस में है, जीपी में है, किस में है बच्चे, जीपी में है, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए बच्चे, 2 और 8 का जीएम क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 8 दैट इज योर 4, कितना होगा बच्चे, 4 होगा, जीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबको इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके गुड। अब देखिए बच्चे सिग्निफिकेंस ऑफ जीएम क्या होता है, बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं जीएम। फर्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर काफी जगह यूज होता है, वो होता है फाइनेंस में। अच्छा हम सब ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, सबने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मैम। पढ़ा है ना बच्चे। उसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि अगर, हाँ जी, जैसे लेट्स से कि आपने 100 रुपीज क्या किए, डिपॉजिट करवाए, इस पे 10%, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको कितना मिल गया, 110 मिल गया, फिर इस पे 10%, तो पूरे पे 10% मिलेगा, लाइक यानी 110 प्लस 11, फिर 10% मिलेगा, राइट। तो बच्चे आप देख पा रहे हो ये कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया 121, ये कितना हो गया 100, तो ये जो बीच वाली टर्म है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 121 इंटू 100 दैट इज योर 110। तो आप किसी भी ईयर का या फिर कैसे भी बोलें कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जैसे शेयर मार्केट हो गई, फाइनेंस में बहुत अलग अलग टर्म्स हो गई, उसमें भी क्या है आप इसका यूज करते हो, ठीक है। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चे, सेकंड सिग्निफिकेंस होता है ये हमारा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में काम आता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में जब हम रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम करेंगे। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। बच्चे हमने क्या किया, मैम। हमने दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही जीएम फाइंड किया, क्या किया, दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही जीएम फाइंड किया। अब रिमेंबर हम जैसे एएम में करते थे वैसे करेंगे, क्या, एन जीएम रखेंगे, कितने जीएम रखेंगे बच्चे, एन जीएम रखेंगे। तो बच्चे ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जीपी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी आएंगी, कोई बताएगा मुझे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी आएंगी? यस मोनी राजपूत। n+1। मोनी राजपूत आप बताइए बच्चे। n+2 मैम। वेरी गुड बच्चे, देखो कनिष्का देखो बच्चे, एन तो सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन ही हो गए, ठीक है, उसके साथ साथ ए और बी हो गए, दो टर्म्स एक्स्ट्रा हो गई ना, तो n+2 हो गया, क्या हो गया बच्चे, n+2 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू द n+2। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है यहां तक? बी कौन सी टर्म होगी बताओ, n+2th टर्म क्या हो जाएगी बच्चे,
बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी। बच्चे हम यहां पर मान लेते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? No, नो ma'am. मैम। क्या मैं b को लिख सकती हूँ a इंटू आर टू द पावर n प्लस टू माइनस वन, क्योंकि ये n प्लस टू टर्म है, राइट? an का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। समझ में आया बच्चे? तो ये कितना आ गया? b इज इक्वल्स टू a टू द पावर सॉरी a इंटू आर टू द पावर n प्लस वन। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? No, ma'am. ओके, गुड। अब देखो बच्चे, ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या मैं r की वैल्यू a और b की टर्म्स में निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखना एक बार कैसे निकालेंगे, ठीक है? बच्चे देखो, अगर आर स्क्वायर इक्वल है b बाय ए के, तो r को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट बी बाय ए, ठीक है? अगर आर क्यूब इक्वल है b बाय ए के, तो r की वैल्यू हो जाएगी b बाय ए टू द पावर वन बाय थ्री। इतनी बात सबको समझ में आती है? Yes, ma'am. यस मैम। आती है ना? अच्छा चलो लिखा ही रहने दो। तो बच्चे क्या आप यहां से बोल सकते हो b बाय ए इक्वल्स टू द r टू द पावर n प्लस वन। यहां से आ जाएगा बच्चे r इज इक्वल्स टू b बाय ए टू द पावर वन बाय n प्लस वन। देख लो, समझ में आ गया? बोलो। Ma'am, repeat कर मैम दीजिए. रिपीट कर। अच्छा बच्चे देखो, b बाय ए आया r टू द पावर n प्लस वन। समझ में आया यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी b बाय ए टू द पावर वन बाय n प्लस वन। Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? तो अब देखो बच्चे, आपका फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे दे सकते हैं? देखो बच्चे, यहां पर देखना, जो जीवन है, जो जीवन है वो क्या है? जीपी की सेकंड टर्म है। तो जीपी आ गया, ए आर आ गया, सॉरी जीवन क्या आ गया? ए आर आ गया। दैट इज योर ए इंटू बी बाय ए टू द पावर वन बाय एन प्लस वन। राइट एवरीवन? बच्चे जी टू क्या आ गया? ए आर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ए आर स्क्वायर, दैट इज ए इंटू बी बाय ए टू द पावर टू बाय एन प्लस वन। राइट? जी थ्री आ गया, ए आर क्यूब आ गया, दैट इज योर ए इंटू बी बाय ए टू द पावर थ्री बाय एन प्लस वन। बताइए अगर कोई डाउट है तो यहां तक? No, ma'am. नो मैम। पक्का समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है? अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर इतना आ गया, अगर मुझे लेट्स से कोई भी क्या निकालना है? जीएम निकालना है। लेट्स से मुझे mth जीएम निकालना है, वो होगा a r टू द पावर m, क्योंकि पैटर्न दिख रहा है ना आपको। तो बच्चे वो कितना हो जाएगा? a इंटू बी बाय ए टू द पावर m बाय n प्लस वन। सबको समझ में आ गया? तो बच्चे जीएम क्या आ जाएगा? जीएम आ जाएगा a इंटू बी बाय ए टू द पावर m बाय n प्लस वन। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है यहाँ तक? अब लेट्स सी, अच्छा चलो एक एग्जांपल, एक एमसीक्यू करते हैं इसके बेस पे। चलो जल्दी से देखो, ये इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगी, पहले एक बार देख लो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं। कोई भी जीपी मान लो, ठीक है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए और बी हो जाएगी, जो अंदर वाली टर्म्स है वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे। जैसे अगर आपने अंदर तीन टर्म्स ली हैं तो जी1 जी2 जी3 हो जाएंगे। तो देख लो कौन से फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज आती हैं। बाकी मैंने पोल्स में जो है ना, मतलब पोल लॉन्च किया है, आप देख लेना जो भी आपको आंसर समझ में आता हो। हाँ जी बताइए। बच्चे कोई मुझे बताएगा कि कैसे करेंगे? निकी कुमारी आप बताएंगी? No, ma'am. आप बता दो. मैं बताऊं? अच्छा,
कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ जी कोमल, आप ट्राई करना चाहेंगे? बताइए, बताइए कोमल। मैम इसका आंसर सी है। हाँ जी, वेरी गुड, सी आंसर है। अच्छा चलो देखो बच्चे, मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। बच्चे अभी अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। बोल रहा है एन ज्योमेट्रिक मीन्स बी इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। लेट्स से ये है एन ज्योमेट्रिक मीन जो है इंसर्ट कर दिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जीएम कितना होता है? जीएम होता है ए आर टू द पावर एम, दैट इज ए इंटू बी बाय ए टू द पावर एम बाय एन प्लस वन, राइट? ये होता है। बच्चे अगर मुझे nth फाइंड करना है, nth फाइंड करना है तो मुझे gn फाइंड करना है। तो m की जगह क्या पुट करेंगे? यहां पर वेरिएबल बच्चे m है ना कि n, तो n बाय n प्लस वन, दैट इज योर सी ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि हम ये ना भूल गए, पेपर में ना हम भूल गए कि भाई ये फॉर्मूला क्या था। चलो देखते हैं। मैंने एक एपी सॉरी जीपी मान ली 1248, राइट एवरीवन? तो बच्चे ए क्या है? 1 है, बी क्या है? 8 है। ये तो बोल सकते हैं ना? ठीक है। Yes. और G1 क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। G2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और N कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चे, अगर मुझे nth क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब मुझे G2 फाइंड करना है जो कि है 4। वैल्यूज पुट करो ऑप्शंस में से। देखो सिर्फ C ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा और आंसर आ जाएगा C। देखो फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 8 टू द पावर 2 बाय 1, ये तो नहीं है। C तो मुझे पता है आएगा ही आएगा। A ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2 माइनस 1, ये भी नहीं है। 8 1/2, ये 2√2 आएगा, ये भी नहीं है। सी आंसर है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच सबको समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैम इसको ना 16 मान लो या आगे कितने भी टर्म्स तक जाते जाओ, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो सिर्फ इस कारण बताया, मतलब ये अगर जब भी आप ऐसे कुछ एज्यूम करते हो ना तो हमेशा छोटे से छोटी कैलकुलेशन रखने की कोशिश करो, ठीक है? इस कारण मैंने ये क्या मान ली? जीपी मान ली। अगर आप चाहो ना तो 16 मान के भी करोगे ना तो ये लास्ट टर्म आ जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? nth जीएम हो जाएगा। मतलब लास्ट जीएम की वैल्यू बतानी है ना मुझे, यहाँ पर nth जीएम की वैल्यू बतानी है। तो 8 आंसर आना चाहिए। पुट करके देख लेना ऑप्शन में से सी ही आंसर होगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके गुड। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चे। इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 such that the resulting sequence is a GP। तो क्या बच्चे हम इतना कह सकते हैं G1 G2 G3 है, राइट? तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? G1 G2 G3 की वैल्यू फाइंड करनी है ना? बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? फिफ्थ टर्म हो जाएगी आपकी 256। तो a r टू द पावर 4 कितना हो गया? 256। सो a की वैल्यू तो यहाँ पर बच्चे 1 है, b की वैल्यू 256 है। बच्चे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप वो जो gm वाला फॉर्मूला है आप लगा के देखो। क्यों? ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लो ना। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4 टू द पावर 4 लिखा हुआ है तो r की वैल्यू आ गई 4। g1 कितना आएगा? a r आएगा, दैट इज 1 इंटू 4। G2 कितना आएगा? AR²। दैट इज योर 16। एंड G3 कितना आ जाएगा बच्चे? AR 64. दैट इज योर 64। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ओके चलिए गुड। इस क्वेश्चन को ना आराम से पढ़ो, देखो कि क्या लिखा है, और मुझे एक बच्चा जो है एक्सप्लेन करेगा और थोड़ा हिंट भी देगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ये क्या पूछा गया है, क्या शो करना है, ये भी बता दो। आराम से 1 मिनट दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हैंड रेस कर लेना जिस जिसका हो जाएगा, तो जिससे मतलब जो हैंड रेस करेगा उसी से पूछूंगी, ठीक है? वरना ऐसे ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बोलता नहीं है या फिर कभी कभार ऐसे हो जाता है 2 लोगों का माइक ऑन हो गया तो वो रिकॉर्डिंग में ना बड़ा गंदा सा आता है।
यस कनिष्का, बताइए बच्चे। हमें इसमें बोला गया 2 नंबर का जो सम होगा ना उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम होगा। हमें इसका रेशियो बताओ। ओके, तो एक बार थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बताओगे कैसे बनानी है? बच्चे सबसे पहले ना मैंने नंबर लेट कर लिए। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चे a प्लस बी इज इक्वल्स टू द 6 रूट ए बी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 36ab इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस 36 सॉरी 34ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे यहां पर देखो, हमें शो क्या करना था, हमें यहां पर शो करना है कि रेशियो a बाय बी का क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 बाय 3 माइनस 2 रूट 2 है। समझ में आई इतनी चीज? Yes, ma'am. राइट। तो बच्चे मुझे यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मुझे ए बाय बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना इसको भी ना थोड़ा रैशनलाइज करके देख लेते हैं कि ये क्या आता है, क्योंकि मैथ्स में जैसे नंबर है, जैसे ये 2 रूट 2 है, इसको हम रूट 8 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना? लिख सकते हैं ना, बात तो क्लियर Yes. होगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको जब करोगे तो बच्चे ये बन गया ऊपर 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2 बाय 9 माइनस 8। तो ये कितना आ गया बच्चे, 17 प्लस 12 रूट 2 आ गया। मतलब मुझे a बाय बी इसके इक्वल प्रूफ कर दूं या फिर इसके इक्वल प्रूफ कर दूं, दोनों में सेम ही बात है। Yes, दोनों ma'am. में सेम ही बात है। अब क्या करो बच्चे, यहां पर बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। क्या कर लो, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो। फाइन एवरीवन। तो बच्चे ये आ गया, लेट a बाय बी इज इक्वल्स टू x। तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो x की वैल्यू बच्चे यहां से कितनी आ गई, 34 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 34 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 सॉरी माइनस 4, राइट, माइनस 4 आ जाएगा बाय 2। तो बच्चे ये कितना आ गया, 34 प्लस माइनस अंडर रूट 1156 माइनस 4 बाय 2। ये आ जाएगा 34 प्लस माइनस अंडर रूट 1152 बाय 2। तो बच्चे दिस इज योर 34 प्लस माइनस 12 सॉरी 24 रूट 2। ये कितना आएगा बच्चे, 24 रूट 2 आएगा 2। सो दिस इज योर 17 प्लस माइनस 12 रूट 2। तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी है बच्चे, 2 है। एक है 12 प्लस 2 रूट सॉरी 17 प्लस 12 रूट 2। दूसरी है हमारी 17 माइनस 12 रूट 2। इतनी बात सबको समझ में आती है? Yes, ma'am. समझ में आती है ना बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? No, ma'am. बट ये तो हमारा आंसर तो आ गया कि a बाय बी इसके इक्वल होना चाहिए, ये तो हमने शो कर दिया। क्या कोई मुझे ये बताएगा ये दूसरा आंसर हम क्यों नहीं ले रहे हैं? Negative, ma'am. अरे वो तो ठीक है बच्चे, a बाय बी इक्वल था 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2 के, राइट। x क्या है बच्चे, x a बाय बी लेट किया है। अगर आप देखोगे तो b बाय ए भी x ही देगा, b बाय ए भी x ही देगा ना। देखो अगर इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तब भी सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मतलब x क्या है, a बाय बी भी दे रहा है और b बाय ए भी दे रहा है। अगर यहां से देखो तो b बाय ए इतना नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जब Yes, इसको ma'am. रैशनलाइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और हमें क्वेश्चन में ये बोला था, अगर ये भी बोलता तो भी क्या है, हम आंसर निकाल देते। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब ये चीज है, इसका मतलब ये चीज है,
यहाँ पर a बाय b बोला गया है, ये क्या है, b बाय a है। टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है ना, ये तो नहीं बोला कि a कौन सी टर्म है या b कौन सी टर्म है। समझ में आया? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया बच्चे? ओके, दो Yes, ma'am. मैम इसका कोई अदर मेथड भी है? नहीं बच्चे, यहाँ तो शो करना है। यहाँ पर हाँ एक मेथड और हो सकता है, लेकिन है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी है। एक मेथड बच्चे, मैम कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाला। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बच्चे बोलो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोल रहे हो? यस मैम। के लिए आपको a माइनस बी भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे लग जाएगा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो? वो अलग है बच्चे मेथड। मतलब उसके लिए आपको अच्छा आप बोल रहे हो 3 प्लस 2√2/3 माइनस 2√2। नो मैम, जैसे कि x अपॉन y को हम a अपॉन b मान लेंगे, फिर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू x a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एक ऐसा मेथड नहीं है? हाँ, बच्चे है, लेकिन उसमें आपको a माइनस बी की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ेगी, वही मेथड बता रही हूँ। बच्चे देखो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस सॉरी ऐसा मिल जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू द 36ab। तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 34ab आ गई, राइट। तो बच्चे a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। यहां से ये वैल्यू पुट करो तो कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास 32ab। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √32ab। बच्चे समझ में आ गया? अब हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी मुझे पता है, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेना, आपको यही सेम मिलेगा। a और b की वैल्यू फाइंड कर लो √a और b की टर्म्स में। देखो बता देती हूँ, दोनों को प्लस करोगे तो 2a आ जाएगा। 2a कितना आ गया बच्चे, 6√ab प्लस 4 एक सेकेंड 16 बाहर निकालेंगे तो 4√2√ab। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 प्लस 4√2√ab, राइट। अब जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2b इक्वल्स टू द 6√ab माइनस 4√2√ab। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 6 माइनस 4√2√ab। दोनों को डिवाइड कर दो तो 2a बाई 2b इक्वल्स टू द 6 प्लस 4√2√ab बाय 6 माइनस 4√2√ab, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल, √ab से √ab कैंसिल, सो a बाय b, अब ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस 2√2 बाय 3 माइनस 2√2। बोलो समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब अगर बच्चे b बाय a लिखोगे तो b बाय a कितना आएगा, 3 माइनस 2√2 बाय 3 प्लस 2√2। ठीक है। अच्छा, किसी को गाना आता है 2√2 जो कोई ऐसा गाना था जिसमें ऐसा साउंड आता था, किसी को नहीं आता? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ कोमल बता रहे थे, आप बताओ। नो मैम, नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। मैं ऑप्शन दे रही हूं, एक बार बच्चे, तरुण नेट नहीं रहे, हेलो। हाँ जी बच्चे, घर पे जाके नोट्स पढ़ते हो? अब तो आ रही होगी, अभी भी आ रही? मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी,
ऐसा हमने सेम क्वेश्चन कहाँ किया हुआ है, रिमेम्बर? कहाँ किया हुआ है बच्चे? एएम में नहीं करवाया था? मैंने क्या बोला था, सॉल्व Yes, करके ma'am. सिंप्लीफाई करके करोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी पड़ेगा। तो क्या करो, एन की वैल्यू चुपचाप पुट कर लो, राइट? मैंने पोल लॉन्च किया है, जल्दी से देख लो एन की कौन सी वैल्यू पुट करने पे मुझे आंसर मिल सकता है। ठीक है, मोनी राजपूत आप बताएंगे बच्चे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अच्छा, ये लड़कों को लगेगा कि हम तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आलोक कुमार आप बताइए बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आलोक कुमार बताइए बच्चे। बोलो। ओके, 1 मिनट वेट बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, चलिए मैं बता रही हूँ। गुंजन आप बताइए। हाँ जी, हाँ मैम जी। n की वैल्यू -12 आएगी। ओके ठीक है बच्चे, देखो दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा। तो बच्चे ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन बाय ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल्स टू द ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, दो नंबर्स के बीच में जीएम तो ये होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा ना, तभी तो हम अब मतलब ये जीएम बनेगा, ये जो हमें गिवन है, राइट? तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, सब के सब प्लीज पोल्स में आंसर कीजिए। मैंने क्या किया, एन को -12 पुट कर दिया, तो कितना आ गया? कितना हो गया? ये हो गया a टू द पावर 1/2 प्लस b टू द पावर 1/2 बाय a टू द पावर -1/2 प्लस b टू द पावर -1/2। समझ में आ गया सबको? अब बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय 1/√a प्लस 1/√b। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए बी। तो बच्चे यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए बी। देख लो, कोई डाउट है तो? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो बच्चे यहां से क्या हो गया? ये हो गया कैंसिल, दैट इज योर अंडर रूट ए बी। तो मतलब एन की वैल्यू जैसे ही -12 आ गई, आपने पुट कर दी, तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन आपका ये बन गया। तो एन की वैल्यू कितनी है बच्चे? -12 है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहां तक? No, ma'am. ओके, चलिए बच्चे अब देखते हैं हम एएम और जीएम में रिलेशन। एएम इतना होता है और जीएम कितना होता है? अंडर रूट ए बी होता है। बच्चे हमने दूसरा सिग्निफिकेंस लिखा था जीएम का, क्या लिखा था? कि ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में काम आता है। फाइन बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब आप एक पर्टिकुलर मुझे नंबर देंगे ना। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे एक पर्टिकुलर नंबर देंगे ना, Yes, ma'am. राइट? नंबर देंगे। तो बच्चे एएम और जीएम इनइक्वालिटी से हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यूज आ सकती हैं। लेट्स से दोनों के केस में मैक्सिमम और मिनिमम, वैसे जनरली आपकी मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाती है, राइट? चलिए बच्चे देखो, यहां देखो एएम माइनस जीएम कितना हो गया? a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी। तो बच्चे ये आ गया a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी बाय टू। तो बच्चे ये क्या हो गया? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बाय टू, यहां पर क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ,
ये चीज तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल्स टू 0 होगी। तो ये चीज कैसी आ गई, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गई। और ये क्या था, ये तो am माइनस gm ही था। इसका मतलब क्या हो गया, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, कैसे, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चे, कोई भी दो नंबर बोलो, पॉजिटिव दो नंबर बोल दो जल्दी से, कौन से मानू बताओ। 2, 2 एंड 3, 2 एंड 3 कर लेते हैं, चलो ठीक है 2 एंड 3 कर रहे हैं। हाँ जी, am बताइए क्या होगा, 2 a प्लस plus b by 2 by 2, 2.5, 2 2.5। gm क्या होगा, under root, under a दैट इज अंडर रूट 6। बच्चे मुझे नहीं पता अंडर रूट 6 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कभी पढ़ी है कैसे निकाल सकते हैं, पढ़ा था ना कि कैसे निकाल सकते हैं, yes ma'am, कैसे निकाल सकते हैं, नियर बाय करके हम निकालते थे ना। जैसे बच्चे देखो, ये किसके बीच में लाई करता है, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 से बड़ा है और अंडर रूट 9 से क्या है, छोटा है, ऐसे करके करते थे ना। yes ma'am, ठीक है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। बच्चे देखो ये 2.5 है, ठीक है, लेट्स से ये 2.5 है, इसका वो करो, मतलब इसका स्क्वायर करो तो ये कितना आएगा, 6.25 आएगा ना। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये क्या है, अगर मैं 2.5 को लिखूं तो मैं 2.5 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, yes ma'am, अंडर रूट 6.25। अब अंडर रूट वाली टर्म्स को तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं, बीच वाली को, कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, am ग्रेटर देन gm हो गया। देख लो यहां से 2.5 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कि किसी को डाउट है क्या, no बच्चे ma'am, अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है यहाँ तक, बच्चे no बोलो। ma'am, ओके, चलिए चलिए बच्चे अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमें am और gm वाली इनइक्वालिटी निकालनी है। तो बच्चे आपको ना हमेशा मिनिमम वैल्यू या फिर किसी किसी केस में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। किन नंबर्स की बोल रहा है, a प्लस b टाइप के नंबर की। देख लो यहाँ पर, तो a मैंने मान लिया x को, b मैंने मान लिया 1/x। तो बच्चे a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, अभी अभी हमने देखा था। तो बच्चे x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट x इंटू 1/x। क्या आएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 1। तो बच्चे x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। बताओ कोई डाउट। मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 2। कोई डाउट है यहां तक, no ma'am, ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, पोल्स में आंसर देना है। देख लो किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, किसको ए मानना है, किसको बी मानना है, कैसे करना है, समझ में आएगा। बच्चे मंडे से आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, फोटोनर एंड कैटलिस्ट वाले, ओके। बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैचेस से ना सिर्फ आपका ये सेग्रीगेशन हुआ है कि आपको मतलब कितने आवर्स वाली क्लास चाहिए और आप कितने पेज पे पढ़ना चाहते हो। मैंने आपको दोबारा बताया है पेन टैब वाली चीज और हार्ड कॉपी मटेरियल वाली चीज। तो बच्चे अगर आप यहाँ पर सिंसियरली काम कर रहे हैं, हर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको जो भी एडिशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं हम वो भी करेंगे। तो मेक श्योर कि आप क्लास में अटेंटिव हैं, किसी भी बैच में है, और आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी। अगर आप चाहोगे ना फोटोन की भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। फाइन बच्चे, चलो देखो करो ये वाला। मैंने पोल्स लॉन्च कर दिए हैं, उसमें आंसर कीजिए जल्दी से। आलोक कुमार
आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? लास्ट टाइम पे भी आप बच गए थे, बताइए। गुंजन आप बताइए। गुंजन आप बताइए बच्चे, कैसे करेंगे इसको? अच्छा चलो, वॉलंटरी जो बताना चाहता है वो बता दो। आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड निकी। बच्चे एक चीज और है, प्लीज जल्दी आंसर के चक्कर में ना गलत मत करना, ठीक है? देखो, अगर हमें ना ऐसी आदत पड़ जाएगी ना, तो पता है जेई में भी हम जाके या कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में जाके हम सिली मिस्टेक कर आएंगे, ठीक है? हाँ जी, 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। कोई भी एक हैंड रेज कर लो और बताओ कैसे करना है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, मुझे नहीं आता, जल्दी बताओ कैसे करना है। मैम इसका आंसर डी है। नहीं, इसका आंसर बी है। बी है 4। हाँ जी, बताओ निकी कुमारी कैसे किया? पहली मैम बार। पहले हम ए एम निकालेंगे। अरे बताओ तो सही, पहले 2 नंबर कौन से लेट किए जिसका एम निकालेंगी मैडम आप? बच्चे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा एम और जीएम निकालने के लिए। a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। कोमल आपने क्या किया था बच्चे, जो आपका आंसर 0 आ रहा था, बताना जरा, बताइए बच्चे। हम शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, करा तो ऐसा था। करा तो ऐसे ही था। अच्छा चलो देखो, वैल्यू तो यही पुट करी थी। x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा है? अच्छा मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर रही हूँ, मैं ना इसको ऐसे लिख रही हूँ। 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया बच्चे 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस एक्स, राइट? तो x से x कैंसिल। सो बच्चे यहां से हमें क्या मिल गया? 4 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4, दैट इज योर 2 इंटू 2, दैट इज योर 4। तो बच्चे मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। किसी को 4 आ डाउट गई। इस मेथड में? तो बच्चे नो क्या मैम। है? आंसर इज आर बी। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अच्छा मैम चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर 3 टर्म्स हैं, तो 2-2 करके अगर हम कर सकते हैं कुछ, 2-2 की इनइक्वालिटीज बनाओ, फिर सोचो कैसे करेंगे। हाँ जी, पोल्स में आंसर देना आपको। हाँ जी बताइए, आंसर दीजिए। अच्छा बच्चे, अगर नहीं भी कुछ समझ में आता ना, कुछ भी नहीं समझ में आता, एक बार वैल्यूज पुट करके देख लो, एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हर बारी तो मिलता है बच्चे, कब नहीं मिलता? सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वॉलेंटियर कर लो प्लीज, अपने आप से ही बता दो। हाँ जी सलोनी सिंह, बताइए बच्चे।
मैं इसमें एक्स वाई जेड की 1 2 3 वैल्यू पुट करके फिर अच्छा, आपने पुट करके वैल्यूज किया, ठीक है, वो सेकंड अप्रोच में बता दूंगी, पहले फर्स्ट देख लो। बच्चे देखो, मैंने दो दो टर्म्स मान ली, मैंने पहले एक्स वाई लिखा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो am ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द gm। समझ में आया बच्चे? तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स वाई लिख सकती हूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं। y और z में कैसे, y प्लस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई जेड, ठीक है। x और z इज x प्लस जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स जेड। समझ में आया सबको? करो मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इज ग्रेटर देन। 2 अंडर रूट एक्स वाई कैसे आया? बच्चे am कितना होता है, x प्लस वाई बाय 2 होता है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। तो मुझे लगा आप समझ जाओगे, मैंने डायरेक्ट ही 2 उधर ले गई मैं। समझ में नहीं आया आ बच्चे? गया। है ना, तो मैं डायरेक्ट ही उधर ले गई इसको। देखो ये आ रहा है, तो यानी आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है, ए और बी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, बट बी आंसर आएगा। क्यों? इक्वालिटी देखो कहाँ होल्ड करती है बच्चे, जब तीनों नंबर इक्वल हो जाएंगे तो क्या लिखा हुआ, 2x इंटू 2x इंटू 2x, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 8 इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x, सॉरी x इंटू x इंटू x, 8 इंटू x इंटू x इंटू x। तो बच्चे ये कितना आ गया, 8x क्यूब आ गया, ये भी कितना आ गया, 8x क्यूब आ गया। इस केस में क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अगर मैं कहूं यहां पर ये दिया होता, इफ x y z आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का हुआ तो बच्चे ए और बी दोनों हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर डिफरेंट कर लेना, तो डिफरेंट के केस में बी आंसर होगा, अदरवाइज क्या होगा, ए और बी दोनों आने चाहिए। गॉट इट एवरीवन? बट एम और जीएम इक्वल कब होते हैं वो केस भी अभी बताऊंगी मैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब जो मैंने बोला था वैल्यू पुट करने वाला वो देख लो, x1 है, y2 है, z3 है। तो बच्चे x प्लस y हो जाएगा हमारा 3, y प्लस z कितना हो जाएगा 5 एंड 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15 इंटू 4, दैट इज योर 60 आंसर, राइट। अब बच्चे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स वाई जेड है आपका 6, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। एक तो हमें 8xyz दिया हुआ है, दैट इज योर 48। एक हमें 4xyz दिया हुआ है, दैट इज योर 24। देखो इन दोनों से ही ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यानी 8xyz से क्या है, बड़ा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? यस Yes. मैम। एक्स वाई जेड तो कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, उसने हमें स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है, ठीक है। अब ये जो बच्चे यहाँ पर देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जनरलाइज कैसे करते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाले को, ठीक है। अगेन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बताओ जी कितनी होगी और कैसे करेंगे? a को मानो एक्स स्क्वायर, b को मानो 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 is greater than or equals to the under root x square into 1 by x square, right? Cancel। तो बच्चे यहां से x square plus 1 by x square is greater than or equals to 2। तो बच्चे मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई जी। समझ में आ गया? तो इसका Yes, मतलब अगर मैं बच्चे कोई भी x टू द पावर n प्लस 1 बाय x टू द पावर n का पूछ लूं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं, ये तो कटे जाएंगे, हमेशा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. पावर्स लेकिन सेम होनी चाहिए। चलो एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको लगेगा मैम ये तो हम कभी कर ही नहीं पाते। लगेगा किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, ट्रिगो का है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉसिकेंट एक्स। बताओ कैसे करेंगे?
अरे अरे a is sin x, b is cosecant x, that is your 1 by sin x. Ma'am, it is also 2. It is also 2. राइट तो बच्चे लिखो sin x प्लस cosecant x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो बच्चे मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम वैल्यू इज 2। 2 समझ में आ गया सबको? अब Yes. देखो, अब कोई भी वैल्यू फाइंड करवा लो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 2009x प्लस cot 2009x। बताओगे क्या आंसर आएगा? मैम 2 आएगा जी, 2 आएगा। cos 2003x प्लस secant 2003x कितना आंसर आएगा जी? 2 मैम 2 समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट है यहाँ तक? तो क्वेश्चन आपको लग रहा था किसका है? ट्रिगो का है, बट यूज क्या हुआ है? am ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm यूज हुआ है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ No, तक? तो ma'am. पूछो जल्दी। बच्चे एक बात बता रही No, हूँ, ma'am. जेई के पर्पज से और ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से एम जीएम बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ना वैसे ही सॉल्व करवा देता है। जैसे अभी मैंने आपको ये sin टू द पावर 2008x प्लस cosecant टू द पावर 2008x ऐसा आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम्स में, सेम डिट्टो क्वेश्चंस। और आपको लगेगा अरे मैम ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम इसकी कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ नहीं, एएम और जीएम लगेगा। जैसे ही आपका मिनिमम वैल्यू वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है ना, एक बार तो सोच लो कि एएम जीएम लगा के देख लूं क्या। ठीक है, बाकी जब आप 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे तब भी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे जो है मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पढ़ो सबके सब। दो अप्रोच अगेन, एक पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी, दूसरा जो करना चाहते हैं 2 नंबर मान लो। ठीक है, जीपी मान लो पहले। ठीक है, एएम तो निकल ही आएगा कैसे भी करके, एएम तो इजी होता है। जीपी मान लो, देखो 2a किसके इक्वल आ जाएगा। फाइन एवरीवन, समझ में आ रही है ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या करनी है? मैम एक बार और बता दो। बच्चे अच्छा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि ए और बी, सॉरी ए जो है वो एक एएम है, कोई भी 2 नंबर्स के बीच में। मैंने मान लिया 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, उसके बीच में ए क्या है? एएम है। ठीक है, फिर ए और बी के बीच में पी और क्यू क्या है बच्चे? जीएम है। समझ में आ गया? मुझे 2a की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। बच्चे मैंने क्या लेट किया? मैंने a और b लेट किया है ना। मैंने क्या लेट किया? a और b ही लेट किया है ना। Yes, ma'am. ठीक है, आप कोई जीपी मान लो 1 2 4 8, देख लो 1 जो होगा वो a की वैल्यू होगी, b जो होगी वो 8 की वैल्यू होगी। चलो वो मैं बाद में बता दूंगी, पहले मैं ये वाले मतलब तरीके से बता देती हूँ अच्छे तरीके से सॉल्व करके। 2a कितना आ गया? a प्लस b आ गया। मतलब अगर Yes. मैं a और b की वैल्यू p और q की टर्म्स में निकाल लूं तो मेरा 2a आ जाएगा। बच्चे देखो, मैंने मान लिया लेट r बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो बच्चे p कितना है? ar है, और q कितना है? ar स्क्वायर है। दोनों को डिवाइड करते ही क्या मेरे पास r की वैल्यू q बाय p नहीं आ गई? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, बच्चे p इज इक्वल्स टू ar, तो यहां से p इक्वल्स टू द a इंटू क्यू बाई p। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? p स्क्वायर बाई q आ गई। समझ में आ गया सबको? बोलो। और बच्चे b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है a r क्यूब, दैट इज योर p स्क्वायर बाई q इंटू q बाई p होल क्यूब, दैट इज योर p स्क्वायर q क्यूब बाई q इंटू p क्यूब। तो बच्चे ये कितना आ गया? q स्क्वायर बाय p। b की वैल्यू आ गई हमारी q स्क्वायर बाय p। तो P. बच्चे अब यहाँ से 2a कितना आ जाएगा? 2a Ma'am, तो बता ही सकते हो, that is Q स्क्वायर बाय square p, by P and P into Q. दैट इज योर p स्क्वायर बाय q।
राइट? अब तो बच्चे करके आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताइए बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। मैम ए। हाँ जी, गुड, गुड, वेरी गुड। A is your correct answer. A is your बच्चे correct answer. That is your P cube plus Q cube, P cube plus Q cube by P cube. This is your 2A. अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच सुनो। मैंने मान लिया जीपी है 1248, तो बच्चे P और Q GM है, तो P कितना आ गया 2 आ गया, Q कितना आ गया 4 आ गया, A कितना आ गया 1 आ गया और B कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया सबको? यस मैम। बच्चे 2A कितना आ जाएगा? 2A है A प्लस B, दैट इज योर 9। तो यानी 2A की वैल्यू है 9। तो ऑप्शंस में पुट करो। A ऑप्शन है P क्यूब प्लस Q क्यूब बाय P क्यूब। तो देखो कितना आ गया, 2 to the power 8 plus 4 to the power 3 is your 64 by 2 into 4. This is your 8 कॉमन निकाल लो तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन तो है आंसर। अब बी के लिए चेक कर लो, दैट इज योर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बाय पी क्यूब। देख लेना ये तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन है नहीं है। सी ऑप्शन देखो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली पी क्यू बाय 2 भी नहीं है। समझ में आ गया सबको कैसे करते यस हैं? मैम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। बच्चे आज के लिए इतना ही है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सैटरडे को सॉरी संडे को आपका टेस्ट है, सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर आएगा, उसका टेस्ट है। 30 एमसीक्यूज आएंगे, 120 मार्क्स का टेस्ट होगा और मैक्सिमम जो टाइम होगा आपको मिलेगा 45 मिनट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। अभी क्लास में ही हूँ।